कानपुर सदैव मस्त मौला रहा है। कानपुर ने अपने को बहुत बदला है, लेकिन अपना वो चबूतरेबाजी कानपुरियापन नहीं छोड़ा। एक सज्जन अभी आए थे तो ट्रेन में बता रहे थे कि एक आदमी ने पूछा कि भाई साहब कहाँ गए हो? बोले तुमसे का मतलब? अगर कोई पीछे से जा रहा है आगे और आप उसको कहते हैं हटने के लिए, तो पहले आपको घूर के देखेगा, फिर कहे गुरु ध्यान दे रहे हो। कानपुर नाम सुनते ही किसी को चमड़ा याद आता है, किसी को लाल इमली, किसी को 1857 की क्रांति और किसी को यहाँ की वो कानपुरिया ठसक। लेकिन अगर कोई असली कानपुरिया मिल जाए तो वो यही कहेगा, भैया कानपुर को आंकड़ों से नहीं मिजाज से समझो। कानपुर सदैव मस्त मौला रहा है। हम लोग उद्योग की नगरी जरूर कहते रहे हैं, लेकिन कानपुर को दूसरे नजरिए से भी देखिए आप। एक ऐसा शहर जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा गया, एक ऐसा शहर जिसकी मीलों की आवाजें, मीलों के सायरन पूरे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का धड़कन हुआ करते थे। एक ऐसा शहर जिसने उद्योगों की गिरावट भी देखी, जिसने मीलों की चिमनियों का दौर भी देखा और अब विकास की एक नई उड़ान भी देख रहा है। इसी शहर से 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है हर साल, एंड 10,000 से लेके बढ़ते हुए 15-20 हज़ार तक पहुंच गया है। एंड उसका शेयर हमेशा कभी घटता नहीं, बढ़ती जा रही है। एंड खासतौर पे हम एमएसएमई सेक्टर देखेंगे, जो यहाँ 2.5 लाख एमएसएमई सेक्टर है, यहाँ 2.5 लाख यूनिट्स है। लेकिन कानपुर को समझना है तो सिर्फ फैक्ट्रियां मत समझिए, उसका स्वाद भी चखिए, क्योंकि यहाँ राजनीति पर बहस खत्म हो सकती है लेकिन समोसे पर नहीं। चमड़ा उद्योग जो भारत के निर्यात में बड़ी भूमिका निभाता है, हौजरी और टेक्सटाइल जिन्होंने इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बनाया, और दूसरी तरफ मुन्ना समोसा जो अब सिर्फ एक दुकान नहीं एक ब्रांड है। कानपुर की पहचान सिर्फ यहाँ की मशीनों की आवाज नहीं है, बल्कि मसाले की खुशबू भी है। ये तिकोनी सी दिखने जैसी चीज, आलू से भरे हुए मसाले की स्वादिष्ट समोसा यहाँ की पहचान है। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन में कानपुर का समोसा आया है, जो इसको एक स्वाद के रूप में कानपुर को पहचान दे रहा है। ये है मुन्ना समोसा। ओडीओपी के जरिए चमड़े को एक नई पहचान मिली, तो ओडीओसी के जरिए कानपुर के स्वाद को एक नई पहचान। देश भर तक पहुंच रहा है ये स्वाद, यानी यहाँ हजारों करोड़ का उद्योग भी है और एक समोसा भी जो शहर की पहचान बन जाता है। ये इसकी शुरुआत सन 73 से हुई। सबसे पुरानी शॉप हमारी यही वाली है, और समोसों में हींग की जो शुरुआत करी गई थी वो हमारे नाना जी द्वारा करी गई थी। ये हम लोग तीसरी पीढ़ी है, उसको आगे बढ़ा रहे, रन कर रहे हैं, और ये लेगेसी आगे तक लेके जाने का प्लान है पूरा। लॉकडाउन की ये खोज है कि हम उसमें वैरायटी के समोसे हमने स्टार्ट किए। पहले तो घर में बनाए, उसके बाद हम लोगों ने वैरायटी शुरू की। चीज़ कॉर्न समोसा, पिज़्ज़ा चीज़, पनीर समोसा, ये सब वैरायटी बढ़ाते गए धीरे धीरे, क्योंकि समय की डिमांड यही है, क्योंकि जनरेशन ऐसी है, जेनजी है, उनको कुछ नया खाने को मिले। गंगा नदी के किनारे बसा ये कानपुर शहर अंग्रेजी हुकूमत के लिए भी बड़ा फायदेमंद था। नदी के किनारे बसे होने से यहाँ की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और व्यापार की सुरक्षा बेहद अहम हो गई थी। यूरोप से आने वाले व्यापारी आसानी से अपना व्यापार यहाँ कर सकते थे, और इसी के साथ 1857 की क्रांति और विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ मिलिट्री डिपो भी स्थापित किया, जो आज भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रूप में यहाँ है। बड़े बड़े हथियार और आधुनिक हथियार यहाँ पर बनाए जाते हैं। लेकिन 1857 की वो चिंगारी जो नाना साहेब की अगुवाई में यहाँ उठी, उस आग ने अंग्रेजी हुकूमत को तब जलाया। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन अंग्रेजी हुकूमत के समय कानपुर शहर का हुआ, वो आज भी जारी है। कभी जिस शहर को बंद होती फैक्ट्रियों के लिए याद किया जाता था, आज वही कानपुर मेट्रो, डिफेंस कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी और हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की वजह से चर्चा में है।
यानी शहर वही है, लेकिन कहानी का नया अध्याय अब शुरू हो चुका है। ये जनपद जो हमेशा से अपने ठेठ अंदाज के लिए पहचाना गया, कनपुरिया बोली के लिए पहचाना गया, ए भैया एक कंटाप मार दी, कुछ इस तरह के जुमलों के लिए पहचाना गया, हमेशा से ये जनपद एक औद्योगिक क्षेत्र रहा है। माना तो ये भी जाता है कि इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा गया है। यूपी का औद्योगिक हृदय ये जनपद रहा है। आज भी इसने अपनी औद्योगिक क्षेत्र की पहचान तो नहीं खोई है, लेकिन हाँ, ये जनपद अपने आप को एक आधुनिक रूप जरूर दे रहा है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज एक आधुनिक रूप की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। चाहे मेट्रोज की बात हो, तमाम ऐसे पुलों की बात हो जो ओल्ड सिटी क्लस्टर को अर्बन रूप दे रहे हैं। इस शहर में डिसिप्लिन आ रहा है, ये शहर अब अनुशासित हो रहा है। अगर आप आज के कानपुर को समझना चाहते हैं तो इसकी रफ्तार को समझिए। करीब 11,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी कानपुर मेट्रो, लगभग 32 किलोमीटर लंबा नेटवर्क, 29 स्टेशन और IIT कानपुर से नौबस्ता तक का कॉरिडोर, ये सिर्फ ट्रैक और स्टेशंस नहीं है, ये उस शहर की नई लाइफ लाइन है। जहां कभी IIT से कानपुर सेंट्रल पहुंचने में 70 से 75 मिनट लग जाते थे, आज वही सफर करीब आधे घंटे में पूरा हो रहा है। 2021 में शुरू हुआ ये सफर 2025 में अंडरग्राउंड विस्तार तक पहुंच चुका है और इन दिनों हजारों यात्री इस बदलाव को जी रहे हैं। कानपुर ने विकास भी अपने आप में बहुत किया है इधर कुछ सालों में। मेट्रो लगभग पूरे शहर को कवर कर रही है। रिंग रोड पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। ट्रेनों का इतना सघन वो हुआ है कि आपको अब कई बार सोचना पड़ता है कि दिल्ली जाना है तो ट्रेन से चले जाएं कि गाड़ी से चले जाएं। गाड़ी से ज़्यादा ट्रेन सहज हो जाती है। एक कानपुरिया एक चीज को सबसे ज्यादा पसंद करता है, समय बचाना, क्योंकि यहाँ आदमी नौकरी भी करेगा, व्यापार भी करेगा और शाम को दोस्तों संग राजनीतिक बहस भी करेगा। मेट्रो ने उसे यही समय लौटाया है और कहानी अभी पूरी नहीं हुई। कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक का अगला चरण अब अंतिम टेस्टिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ CSA से बर्रा 8 तक करीब 8.6 किलोमीटर का दूसरा कॉरिडोर भी तेजी से आकार ले रहा है। टनल्स बन चुकी हैं, स्टेशन खड़े हो रहे हैं और लक्ष्य है 2027, यानी आने वाले वर्षों में कानपुर की मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, पूरे शहरी विकास की रीढ़ बनने जा रही है। लेकिन बदलाव सिर्फ मेट्रो की सुरंगों से कानपुर के पास नहीं आया, सड़कों पर भी वो साफ दिखाई देने लगा है। करीब 93 किलोमीटर लंबी रिंग रोड जो शहर के ट्रैफिक का नया नक्शा बना रही है। कानपुर शहर की सड़क कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। जैसे यहाँ करीब 94 करोड़ की लागत से बनी रिंग रोड जो शहर को सीधे जोड़ने का काम कर रही है। करीब 3500 करोड़ की लागत से बना कानपुर अलीगढ़ हाईवे जो कनेक्टिविटी को नई दिशा देने का काम कर रहा है। इसी के साथ जयपुरिया पुल जिससे कैंट की दूरी लगभग आधी हो गई है और गंगा पर बना 4 लेन का मेगा ब्रिज जो गंगा ट्रांस सिटी को सीधे जोड़ने वाला है। इस सबसे पता लगता है कि कानपुर की कनेक्टिविटी की रफ्तार किस तेजी से बढ़ी है और इससे यहाँ जो उद्योग आ रहे हैं या जो आने वाले हैं उनको सीधा फायदा पहुंच रहा है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए और लोगों का सफर भी बेहद आसान हो रहा है। 3500 करोड़ का कानपुर अलीगढ़ हाईवे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कनेक्टिविटी मजबूत करेगा। जयपुरिया पुल, दादानगर पुल और गंगा पर बन रहा नया 4 लेन ब्रिज, यानी कानपुर अब अपने भीतर ही नहीं अपने आसपास के इलाकों से भी तेजी से जुड़ रहा है, क्योंकि सड़कें सिर्फ दूरी कम नहीं करती, वो निवेश लाती हैं और कानपुर इसी चीज के लिए अब जागरूक है। हम लोगों ने 4 पार्किंग बनाई, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई, वो भी जो पूरे एरियाज होते हैं जो बिजनेस सेंटर्स है उसी के आसपास में हमारा परेड पार्किंग है या आपका पंचक्की पार्किंग है, फूलबाग पार्किंग है, जहाँ पे वास्तव में ज़रूरत है। 3 पार्किंग हम लोगों ने बनाई है। इसके अलावा 2-3 जगह और हमने आइडेंटिफाइड किया जहाँ पार्किंग की आवश्यकता है। हम वहाँ पे अभी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और कुछ ही दिनों में वो भी धरातल पे दिखने लगेंगे। कभी कानपुर का नाम लेते ही जाम याद आता था, लेकिन अब अनवरगंज से मंदना तक एलिवेटेड रेल ट्रैक, GT रोड का विस्तार, पनकी, कल्याणपुर ROB और COD पुल धीरे धीरे उस पहचान को बदल रहे हैं। यानी शहर सिर्फ फैल नहीं रहा, अब सांस भी लेने लगा है।
कानपुर को हमेशा से मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा गया और औद्योगिक क्षेत्र की जो रीढ़ होती है वो उसकी पावर से निर्धारित होती है। 26,000 करोड़ की पावर परियोजनाएं जो कि पनकी और घाटमपुर में आपको कानपुर के लिए एक समृद्ध विकास के तौर पर दिख जाएंगी। 660 मेगावाट की एनर्जी यहां से प्रोड्यूस होती है। ये है आज का विकसित होता कानपुर। कानपुर की पहचान उद्योग है और उद्योगों की पहचान ऊर्जा। शायद यही वजह है कि यहाँ 28,000 करोड़ से ज्यादा की ऊर्जा परियोजनाओं पर काम हो रहा है। पनकी और घाटमपुर के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, जहां 660 मेगावाट की इकाइयां तैयार हो रही हैं, और दूसरी तरफ सौर ऊर्जा की ओर भी यह शहर अब कदम बढ़ा रहा है। काटर क्षेत्र का 35 मेगावाट सोलर प्लांट भविष्य की तैयारी की एक कहानी कहता है। यानी शहर अब सिर्फ ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं, ऊर्जा का निर्माता बन गया है ये शहर। पनकी प्लांट 660 मेगावाट का है। इसमें ऑक्सिलरी पावर को हटा के 622 हमको करना है, टोटल करना है। तो हम इसको लोड चलाते हैं। 30 मेगावाट हमारा अगर ऑक्सिलरी कंजम्पशन है तो हम 650 से 660 चलाते हैं, और ग्रिड में हम 622 इंजेक्ट करते हैं। एरिया लोड डिस्पैच सेंटर है जो कानपुर का, इसको बैलेंस करने के लिए पनकी पावर प्लांट का बहुत बड़ा योगदान है। आने वाले समय में अभी तो कमीशनिंग फेज में एक तरह से यूनिट कमीशन हो चुकी है और इसका पीजी टेस्ट चल रहा है। पीजी टेस्ट होने के बाद ये यूनिट स्टेबलाइज हो जाएगी और निश्चित तौर पे अपने पीक परफॉर्मेंस के साथ ये देश और प्रदेश को बिजली मुहैया कराएगी, सस्ती बिजली मुहैया कराएगी। कभी कानपुर की पहचान मीलों की चिमनियां थी, आज स्मार्ट सिटी नेटवर्क भी उसकी पहचान बन रहा है। 920 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, मल्टी लेवल पार्किंग्स, ई व्हीकल चार्जिंग, आधुनिक कचरा प्रबंधन और सबसे बड़ा बदलाव सीसामऊ नाले का बंद होना, जो दशकों तक गंगा में प्रदूषण का कारण रहा, आज वो इतिहास बन चुका है। कानपुर अब सिर्फ इंडस्ट्रियल सिटी नहीं, बल्कि यहां बना अटल घाट, इंदिरा नगर में बना प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, नौका विहार, गंगा पे बना गंगा बैराज, बोटेनिकल गार्डन, और इसी के साथ गंगा की आस्था को ध्यान में रखते हुए सीसामऊ नाले का बंद होना, ये सब कुछ इस शहर के विकास की नई तस्वीर को पेश कर रहे हैं। बताते हैं कि शहर अब रहने की गुणवत्ता पर भी ध्यान दे रहा है। एक समय था जब कानपुर सिर्फ औद्योगिक राजधानी कहा जाता था, आज वह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मानचित्र पर भी जगह बना रहा है। रमईपुर, नरवल, साड़, इन इलाकों में विकसित हो रही कनेक्टिविटी भविष्य के डिफेंस कॉरिडोर की नींव रख रही है, जहां उद्योग, रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ जुड़ते नजर आएंगे। कानपुर इसे डिफेंस कॉरिडोर में है, और कानपुर डिफेंस कॉरिडोर के नाते से बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ डिफेंस में आने लगे, और यहाँ जो अदानी का बड़ा प्लांट यहाँ लग गया है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी चालू हो गया 2-3 साल पहले। उसके अलावा जो अलाइड इंडस्ट्री, यहाँ से ड्रोन बनता है, यहाँ से इसराइल के लिए एक्सपोर्ट होता है, और यहाँ से बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट होता है। DRDA भी बहुत सारे सीधे आर्डर यहाँ कराते हैं, बनाते हैं। बहुत सारे डिफेंस के एंसिलरी यूनिट्स भी अच्छा खासा खुल गया है। आप जानते हैं इस शहर की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इस शहर ने विकास के लिए अपनी पहचान नहीं छोड़ी। मेट्रो आई, लेकिन अड्डेबाजी यहाँ से नहीं गई। कानपुर ने अपने को बहुत बदला है, लेकिन अपना वो चबूतरेबाजी कानपुरियापन नहीं छोड़ा है। अभी लोग, एक सज्जन अभी आए थे तो ट्रेन में बता रहे थे कि एक आदमी ने पूछा कि भाई साहब कहाँ जाइए हो? बोले तुमते का मतलब वो एक जो बजाय ये जवाब के कि नहीं हम यहाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार कई लोगों ने उस पर सवाल भी उठाए, क्योंकि भाई हम तो निंदा रस के आनंद लेने वाले थे, चबूतरेबाजी के। तो उन्होंने कहा अच्छा गुरु, कुछ सेटिंग हो गई क्या? स्मार्ट सिटीज बने, लेकिन अपनापन यहाँ से नहीं गया। नई सड़कें आई, लेकिन कानपुरिया ठसक अभी भी यहाँ के लोगों में जिंदा है। ये है कानपुर,
जहां मेट्रो की रफ्तार है, करीब 93 किलोमीटर की रिंग रोड का विस्तार है, 28,000 करोड़ की ऊर्जा परियोजनाओं की ताकत है, डिफेंस कॉरिडोर की संभावनाएं हैं, चमड़ा उद्योग की वैश्विक पहचान है और मुन्ना समोसे का स्वाद भी। जहां 1857 की विरासत है और 2047 का एक विजन भी। कभी कानपुर था, आज न्यू कानपुर है। और अगर उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बन रहा है तो उस इंजन के सबसे मजबूत पहियों में एक नाम कानपुर का भी है। ये है बढ़ता यूपी, दौड़ता भारत। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।